सुप्रभात बच्चों। हिंदी पाठ्य पुस्तक इसके अंतर्गत आज हम कविता 4 कठपुतली इसका अध्ययन करेंगे। कठपुतली इस शब्द से ही आपको समझ में आया होगा बच्चों कि ऐसी कठपुतली जो सदियों से धागे में बंधी हुई दूसरों के इशारों पर नाचने वाली यह कठपुतली है। तो आइए देखते हैं कि यह जो कठपुतली है ये कैसे अपनी स्वतंत्रता के बारे में दूसरों से लड़ती है। इस कविता के जो कवि है उनका नाम भवानी प्रसाद मिश्र है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता कठपुतली से उद्धृत है। इस पद्यांश में जो हमारे रचयिता है भवानी प्रसाद मिश्र, उन्होंने कठपुतली की भावना का उल्लेख इस कविता में किया है। कवि कहना चाहते हैं, कठपुतली बरसों से धागे में बंधी हुई है और दूसरों की उंगलियों के इशारों पर नाचती है। पराधीनता के इस जीवन में मुक्ति पाने की इच्छा उनके हृदय में उत्पन्न होती है। उन्हें मुक्ति चाहिए। वह यह सोचकर क्रोधित होती है, इन धागों से उसे क्यों जकड़ रखा है। वह कहती है, इन धागों को तोड़कर उसके हाल पर उसे छोड़ दिया जाए। वह आत्मनिर्भर होना चाहती है, स्वतंत्र निर्भर होना चाहती है। उसे अपने पैरों पर खड़ा होना है। वह खुद के बलबूते पर खड़ा होना चाहती है। उसे किसी के इशारों पर नहीं चलना, वह हमारे इशारों पर नहीं चलना चाहती है। वह अपनी इच्छानुसार कार्य करना चाहती है। क्योंकि बच्चों, जब हम कठपुतली का खेल देखते हैं तो यहाँ पर आपको चित्र में भी नज़र आ रहा है ना। जब कोई हमारे मेला लगता है या हम बहुत जगह देखते हैं कठपुतली का खेल, तो यहाँ पर भी दिख रहा है हमें कि हमारे जरिए ये कठपुतली नाचती है। हम जैसा उसे नचाते हैं वैसा ये कठपुतली नाचती है। देखो, उसे धागों से हर तरीके से उसे आगे से पीछे से जकड़ रखा है। हम जैसा उसे नचवाएंगे कठपुतली वैसे ही नाचना चाहती है। तो यहाँ पर कठपुतली जो है उसे स्वतंत्र होकर अपना जीवन जीना है और अपने तरीके से उसे चलना है। आगे कवि कहते हैं, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मन के छंद छूना इसका मतलब होता है बच्चों मन की बात सुनना। कवि कहना चाहते हैं, कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों के मन में भी आज़ाद होने की इच्छा जागृत हुई। वे भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगती है और कहती है, सचमुच अब बहुत हो चुका। हमने अपने मन की कोई इच्छा पूरी की ही नहीं। हमें कभी अपने मन की इच्छा पूरी करने की चाह हुई ही नहीं। अपनी मनमर्जी से काम करने का हमें अवसर ही नहीं मिला। उनके मन में बहुत आशा आकांक्षाएं थी कि हमें अपनी इच्छा से जीना है, हमें अपनी इच्छा के मुताबिक काम करना है, पर उन्हें वह मौका मिला ही नहीं। अतः ये सभी कठपुतलियाँ विद्रोह के लिए तैयार होगी। मतलब कि इन्हें अपने तरीके से जीवन जीना था। आगे कवि कहते हैं, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। पहली कठपुतली की बात सुनकर जब सभी कठपुतलियाँ आज़ादी के लिए विद्रोह करने को तैयार हो जाती है तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है। पहले उसने केवल अपनी आज़ादी के विषय में ही सोचा था, मतलब उसे सिर्फ उसकी आज़ादी चाहिए थी, इसीलिए वह क्रोधित हो गई थी। मतलब इसीलिए उसे बहुत गुस्सा आ गया था। परंतु अब जब उस पर सारी कठपुतलियों की आज़ादी की जिम्मेदारी आ गई तो वह सोच सोचकर कदम उठाना जरूरी समझती है। आज़ाद हो जाना बहुत सरल है, परंतु आज़ादी को बनाए रख पाना बहुत कठिन है। मतलब कठपुतली ने पहले अपनी आज़ादी के बारे में सोचा, पर जब उसकी हाँ में हाँ बाकी की कठपुतलियों ने भी जब उसकी हाँ में हाँ मिलाया तब उसे थोड़ा कहीं तो भी अपनी जिम्मेदारी समझ में आने लगी कि अरे मुझ पर तो जिम्मेदारी बढ़ने लगी, मुझे अब दूसरी कठपुतलियों के बारे में भी सोचना है। हमें आज़ादी तो चाहिए
आज़ादी पाना बहुत सरल है पर आज़ादी से हमें जीना बहुत कठिन है। तो इस तरीके से भवानी प्रसाद मिश्र इन्होंने इस कविता के माध्यम से जो कठपुतली है उसे जिंदगी जीना है, उसे आज़ादी से ज़िंदगी जीना है, पर वो क्या अपनी आज़ादी से खुद होकर ज़िंदगी जीना चाहती है? नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस कविता में कठपुतली का पठन किया है और इसी तरीके से हमारी कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।